दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में कई महान एक्टर आए पर 80-90 के दशक का दौर एक्टर गोविंदा का हुआ करता था। उस समय गोविंदा जिस फिल्म पर हाथ रख देते वो फिल्म सुपरहिट हो जाती, फिर वो चाहे एक्शन फिल्म हो या कॉमेडी फिल्म। 14 साल तक इस सुपरस्टार का बॉलीवुड में जलवा हुआ करता था। उस समय कोई भी एक्टर गोविंदा के सामने नहीं टिकता था। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार रातों रात कैसे बर्बाद हो गया? दोस्तों गोविंदा के माता पिता भी एक्टर थे, अरुण आहूजा और निर्मला देवी। 21 दिसंबर 1963 को गोविंदा का जन्म हुआ, पर इनकी माता ने इनका नाम गोविंद रखा था। पहले गोविंदा के पिता अरुण आहूजा का बॉलीवुड में बहुत रसूख हुआ करता था, पर फिल्मों में हुए बहुत बड़े नुकसान की वजह से इनका बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक गया। माता पिता बॉलीवुड से थे, इसीलिए इनकी इच्छा भी एक्टर बनने की थी। पैसा तो था नहीं, पर स्टार्टिंग में किस्मत ने इनका बहुत साथ दिया। बड़े बड़े एक्टर्स को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा इनको फ्री में एक्टिंग सिखाने को राजी हो गए, और उस समय के महान डांसर सरोज खान भी इनको फ्री में डांस सिखाने को राजी हो गए। दोस्तों अब बारी आती है कि फिल्म कैसे मिले, तो गोविंदा ने उस समय के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के नौकरों से दोस्ती कर ली और उन नौकरों के थ्रू अपने एक्टिंग के वीडियोस भेजा करते थे, और इनका ये जुगाड़ काम कर गया। दो प्रोड्यूसर्स ने अपनी अपनी फिल्म में काम करने का मौका दे दिया, और दोनों फिल्में 1986 में रिलीज हुई, लव 86 और इल्जाम, और ये दोनों फिल्में हिट हो गईं और गोविंदा रातों रात बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार बन गए। मात्र 22 साल की उम्र में इनको 70 फिल्में मिल गई थी, जिसमें 25 फिल्में तो टाइम ना मिलने की वजह से छोड़नी पड़ी, और इनके इस रिकॉर्ड की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। और अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था, और ऐसा कोई साल नहीं जा रहा था जिसमें उनकी फिल्म सुपर हिट ना हो। और अभी तो वो दौर आना बाकी था जिसमें पूरे बॉलीवुड को एक साइड कर दिया था। वो दौर था कॉमेडी फिल्म बनाने का, जब डेविड धमन के साथ उन्होंने एक दो नहीं पूरी 17 फिल्में की। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सारी की सारी फिल्में सुपर हिट थी। 1993 में आई आंखें, और अगले ही साल आई राजा बाबू, और उसके बाद कुली नंबर 1। ऐसे ही लगातार 17 फिल्में सुपर हिट हुई, और उस समय गोविंदा ने इतिहास रच दिया था, और इतने बड़े एक्टर की बर्बादी के पीछे भी वो खुद जिम्मेदार भी था। दोस्तों इनकी सबसे बुरी आदत थी समय की कदर न करना। इनके साथ काम करने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स की सिर्फ एक ही शिकायत हुआ करती थी कि वो कभी टाइम पर सेट पर नहीं आते थे। लोग घंटों घंटों इनका इंतजार करते थे, पर बंदा अपनी ही धुन में रहता था। एक बार की बात है कि अमरीश पुरी और इनको सुबह 9 बजे सेट पर आना था। अमरीश पुरी अपने टाइम पर आ गए और गोविंदा के आने का इंतजार कर रहे थे। अमरीश पुरी का इंतजार करते करते सब्र का बांध टूट गया, और शाम को गोविंदा 6 बजे सेट पर पहुंचते हैं। गोविंदा की इस हरकत की वजह से अमरीश पुरी इतना गुस्से में थे कि उन्होंने गोविंदा के झापड़ मार दिया। और ऐसे कई किस्से हैं जिसमें इनकी आदत की वजह से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर से इनकी लड़ाई हो जाया करती थी। और दूसरा, सफलता के नशे में इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजनीति में जाने का डिसीजन ले लिया। कांग्रेस पार्टी से लड़े और जीत भी गए, पर राजनीति इनके बस की बात नहीं थी, और कुछ ही समय के बाद राजनीति से दूर भागने लगे, और उधर बॉलीवुड के लोगों से भी इनके रिश्ते खराब हो चुके थे, और अब ये ना बॉलीवुड जा सकते थे और ना ही राजनीति में। गोविंदा ना इधर के रहे ना उधर के, इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। पर अब गोविंदा दोबारा बॉलीवुड में आने का सपना देख रहे हैं, पर जिस समय की इन्होंने कद्र नहीं की, आज वो समय इनकी कद्र नहीं कर रहा। वैसे दोस्तों आपको गोविंदा कैसे लगते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं।